नमस्कार मित्रों। यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम के लिए इलाहाबाद की सबसे बड़ी और सबसे विश्वसनीय संस्था डिजायर पॉइंट पर मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12th इंग्लिश के फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन के क्वेश्चन आंसर्स का अध्ययन करेंगे। सबसे जरूरी बात यह है कि इस चैप्टर को हमने पढ़ लिया है, और अगर आपने अब तक इस चैप्टर का अध्ययन नहीं किया है तो आप हमारा डिजायर पॉइंट ऐप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए। ऐप पर आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर सभी सब्जेक्ट के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, हिंदी, इंग्लिश सभी सब्जेक्ट के कंप्लीट वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे। और अगर किसी भी तरह की दिक्कत होती है तो नीचे स्क्रीन पर कोचिंग का नंबर चल रहा है, आप कॉल करके सहायता प्राप्त कर सकते हैं। मैं और मेरी संस्था आपकी पूरी मदद करेंगे। अब मैं मानता हूँ कि आपने इस चैप्टर को पढ़ लिया है, डिजायर पॉइंट से ही पढ़ा है आपने, और आज मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स को हल कराने वाला हूँ। आइए देख सकते हैं आप क्लास 12th द लास्ट लेसन क्वेश्चन आंसर करेंगे आज। शॉर्ट और लॉन्ग सभी तरह के क्वेश्चन आंसर, और बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चंस लगातार पूछे जा रहे हैं उन्हें भी करवा दूंगा, और जो पूछे जा चुके हैं बोर्ड एग्जाम में प्रश्न उन्हें भी करवा दे रहा हूं। ठीक, लिटरेचर है, फ्लेमिंगो बुक है। सबसे पहले शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए नीचे स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है 91 32 28 63 65, वो कोचिंग का नंबर है। उस कोचिंग के नंबर पर या फिर व्हाट्सअप कर दीजिए, या फिर आप कॉल करके डायरेक्ट ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, नहीं तो आप खुद बैठ कर लिख सकते हैं। ठीक है, आइए। व्हाट वाज द बुलेटिन बोर्ड? सूचना पट्ट क्या था? हाउ वाज इट इम्पोर्टेंट? और ये महत्वपूर्ण कैसे था? अब सबसे जरूरी बात है कि आप किसी भी बोर्ड के विद्यार्थी हो, आप यहाँ से क्वेश्चन आंसर्स अपने लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस के आंसर मैंने खुद लिखे हैं, मेरी खुद की भाषा है, और आप तैयार कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं होगी, कहीं पर भी कहीं मैच नहीं करेगा। मेरा अपना है, मेरा कॉपीराइट है इस पे। अगर कोई इस तरह के क्वेश्चंस करा रहा है तो मेरी नकल करके मुझसे पढ़ के आपको पढ़ा रहा है, ये मेरा है। ठीक, तो बुलेटिन बोर्ड वाज विच बुलेटिन वाज रिटन ऑन? बुलेटिन बोर्ड वो था जिस पर बुलेटिन लिखे थे, अर्थात जिस पर सूचना पट वही था जिस पर सूचना लिखी जाती थी। इट वाज इंपॉर्टेंट, ये महत्वपूर्ण था, बिकॉज फॉर द लास्ट 2 years ऑल बैड न्यूज हैड कम एंड द पीपल केम टू नो द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम देयर। क्योंकि ये महत्वपूर्ण था क्योंकि सभी बुरे समाचार पिछले 2 सालों से, सभी बुरे सारे समाचार यहीं से आए थे, और पीपल केम टू नो द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम देयर, और जो ताज़ा समाचार होते थे लोगों को यहीं से प्राप्त होते थे। अब देखिए, मैं इस चैप्टर को पढ़ा चुका हूँ तो मैं एक एक वर्ड थोड़ी तो बताने जाऊंगा। अगर आपने इसका पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो डिजायर पॉइंट ऐप को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए। कुछ मत करिए, आप सीधा प्ले स्टोर पर जाइए, प्ले स्टोर पर सर्च करिए। आपको सिर्फ सर्च करना है डिजायर पॉइंट, DESIRE, डिजायर POINT, डिजायर पॉइंट ऐप आ जाएगा हमारा। यही जो टी शर्ट पर लोगो है, यही वाला लोगो है हमारी कोचिंग का, ये वाला। ठीक, ऐप आ जाएगा। ऐप को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिएगा और ऐप पर रजिस्टर कर लीजिएगा। रजिस्टर मतलब नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, यूज़र नेम में अपना नाम ही डाल दीजिएगा। ठीक है, सारी डिटेल्स भर दीजिएगा, पासवर्ड बना लीजिएगा ताकि कोई आपका अकाउंट हैक ना कर सके। रजिस्टर और लॉगिन का ऑप्शन होता है, आपको पहली बार अगर आ रहे हैं तो रजिस्टर करना है। ठीक, और किसी भी तरह की दिक्कत होती है, या फिर ये वाला पीडीएफ चाहिए, या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, हिंदी, इंग्लिश किसी भी सब्जेक्ट का कोर्स लेना है, या फिर कोई भी दिक्कत आ रही है, या फिर कोई सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए, कोचिंग का नंबर है 91 29 28 63 65। कॉल या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज कर लीजिए। डिजायर पॉइंट ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे तो सारी समस्या खत्म हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है। पूरा बोर्ड एग्जाम एकदम धड़ल्ले से पढ़ सकेंगे, बेहतरीन अध्यापकों से, इलाहाबाद के। ठीक है, अब मैं मानता हूं कि आप पढ़ चुके हैं, या फिर पिछला चैप्टर यानी ये लास्ट लेसन चैप्टर आप कंप्लीट कर चुके हैं, और अभी मुझे सिर्फ क्वेश्चंस के आंसर बताने हैं आपको। ठीक, आप इस चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। नहीं पढ़े हैं तो जाइए डिजायर पॉइंट ऐप को इंस्टॉल करिए। डिजायर पॉइंट से बेहतरीन आपको कोई नहीं पढ़ा सकता, ये मेरी गारंटी है। व्हाट डिड महमल से व्हेन फ्रेंच रीच टू स्कूल? जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा तो महमल ने क्या कहा? तो व्हेन फ्रेंच रीच स्कूल, जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा, महमल सेड टू हिम, महमल ने उससे कहा, काइंडली गो टू योर प्लेस क्विकली, जल्दी से अपने स्थान पर जाओ। लिटिल फ्रेंच, नन्हे फ्रेंच, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। 2022 में पूछा गया है।
आगे मैं सिर्फ क्वेश्चंस के आंसर कराऊंगा, ठीक है। व्हाट डिड एम हैमल स्पीक फर्स्ट इन द क्लास दैट डे अबाउट द लास्ट लेसन। अंतिम पाठ के बारे में एम हैमल ने उस दिन सबसे पहले क्लास में क्या कहा, 2022 में पूछा गया है। एम हैमल स्पोक फर्स्ट इन द क्लास दैट डे, उस दिन एम हैमल ने कक्षा में कहा अबाउट द लास्ट लेसन के बारे में कि माय चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, ये अंतिम पाठ है जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ अल्सास एंड लॉरेन। बर्लिन से आदेश आ चुके हैं कि अल्सास और लॉरेन के स्कूलों में अब केवल जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी। ये भी हो गया। व्हाट डिड फ्रेंच थिंक आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन। 2022 में पूछा गया है कि लास्ट लेसन के बारे में, अंतिम पाठ के बारे में सुनने के बाद फ्रेंच ने क्या सोचा। तो कह रहे हैं आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन, अंतिम पाठ के बारे में सुनने के बाद, दीज वर्ड्स सीम टू फ्रेंच लाइक थंडर क्लैप। एमएल फ्रेंच को ऐसा लगा जैसे उसके ऊपर बिजली गिर गई हो। He thought that he had hardly known how to write. उसने सोचा कि उसने बड़ी मुश्किल से तो लिखना सीखा था। He should never learn any more the French language. और अब वो फ्रेंच भाषा को इससे अधिक कभी भी सीख नहीं पाएगा। 2022 में पूछा गया है। पांचवा प्रश्न है डिड फ्रेंच रिसाइट द पार्टिसिपल्स। क्या पार्टिसिपल्स को सुना पाया था फ्रेंच। फिर कहते हैं हाउ, और सुनाया था तो कैसे सुनाया था। तो फ्रेंच रिसाइटेड द पार्टिसिपल्स बट ही गॉट मिक्स्ड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड। फ्रेंच ने पार्टिसिपल्स को रिसाइट तो किया, सुनाया तो, लेकिन वो शुरू में ही अटक गया। स्टूड देयर होल्डिंग ऑन डेस्क, और अपनी डेस्क को पकड़कर खड़ा रहा। His heart beating, उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और ऊपर देखने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। खत्म। अगला, Whom did M. Hamel blame for the ignorance in studies? पढ़ाई को इग्नोर करने के लिए, नजरअंदाज करने के लिए एम हैमल ने किसको ब्लेम किया, किसको जिम्मेदार ठहराया, और कहते हैं वाई, क्यों। एम हैमल ब्लेम्ड नॉट ओनली द ऑथर, एम हैमल ने केवल लेखक को ही जिम्मेदार नहीं ठहराया। लेखक कौन, जो इस कहानी के लेखक हैं, ठीक, एंड अदर स्टूडेंट्स, और दूसरे विद्यार्थियों को, बट देयर पेरेंट्स एंड हिमसेल्फ आल्सो, और बल्कि उन्होंने उनके माता पिता और खुद को, यानी अपने आप को भी जिम्मेदार ठहराया फॉर द इग्नोरेंस इन स्टडीज, पढ़ाई को नजरअंदाज करने के लिए। बिकॉज देयर पेरेंट्स वांटेड टू मेक देम वर्क इन मिल्स एंड फॉर्म्स टू कलेक्ट मनी, क्योंकि उनके माता पिता उन्हें मिल्स या फिर फॉर्म्स में काम पर लगाना चाहते थे ताकि वो और अधिक धन कमा सके। सातवां प्रश्न है व्हाट डिड एम हैमल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इंपॉर्टेंस। भाषा और उसके महत्व के बारे में एम हैमल ने क्या कहा, 2022 में पूछा जा चुका है। एम हैमल सेड अबाउट द लैंग्वेज दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस। एम हैमल ने भाषा के बारे में कहा कि इसे हमें अपने बीच में गार्ड करना है, सुरक्षित रखना है। एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसे कभी भूलना नहीं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बिकॉज व्हेन पीपल आर इंस्लेव्ड, क्योंकि जब किसी को गुलाम बनाया जाता है, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट देयर लैंग्वेज, तो जब तक वो अपनी भाषा पर मजबूती से पकड़ बनाए रखते हैं, इट इज एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, तो ये ऐसा होता है मानो उनके पास उनकी जेल की चाबी हो। आठवां प्रश्न कहता है व्हाट डिड फ्रेंच थिंक अबाउट पिजन। कबूतरों के बारे में फ्रेंच के क्या विचार थे, वाई, और क्यों। फ्रेंच थॉट अबाउट द पिजन इफ दे वुड मेक देम सिंग इन जर्मन। फ्रेंच ने कबूतरों के बारे में सोचा कि क्या वो लोग इन्हें जर्मन में गुटरगू करने के लिए मजबूर करेंगे, बिकॉज दे वर आल्सो लिविंग इन फ्रांस, क्योंकि वो कबूतर भी फ्रांस में रह रहे थे। नौवां प्रश्न है व्हाट डिड एम हैमल ऑब्जर्व देयर एट लास्ट। अंत में एम हैमल ने उस कक्षा में क्या ऑब्जर्व किया, किस चीज पर बहुत ध्यान दिया। आइए, डिजायर पॉइंट ऐप को अभी प्ले स्टोर से अपने फोन में इंस्टॉल कर लीजिए, और कोई भी दिक्कत है तो कोचिंग का नंबर स्क्रीन पर सबसे नीचे लाल रंग की पट्टी में चल रहा है, कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, और ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आंसर आप चाहें तो यहाँ से लिख भी सकते हैं, ये पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। वैसे बैच ले लेंगे, अगर एडमिशन करा लेंगे डिजायर पॉइंट ऐप पर, तो आपको सभी नोट्स मिल जाएंगे, सभी सब्जेक्ट के कंप्लीट वीडियो लेक्चर मिल जाएगा, पूरा ग्रामर मिल जाएगा, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, सभी सब्जेक्ट मिल जाएंगे। आप अपने बोर्ड एग्जाम की पूरी तैयारी बेहतरीन तरीके से इलाहाबाद के बेहतरीन अध्यापकों से और सबसे बड़ी और सबसे विश्वसनीय संस्था डिजायर पॉइंट से कर सकेंगे। चलिए आगे चलते हैं। आंसर, एम हैमल ऑब्जर्व्ड देयर एट लास्ट। एम हैमल ने अंत में ऑब्जर्व किया, बहुत ध्यान से देखा, एज इफ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम। उस स्कूल के कमरे में हर चीज जैसी दिखती थी, मानो एम हैमल उसे अपने मस्तिष्क में या फिर दिमाग में बिल्कुल वैसा ही बिठा लेना चाहते थे।
एंड ही वांटेड टू गिव ऑल टू द स्टूडेंट्स इन वन स्ट्रोक व्हाट ही हैड, और अपना सारा ज्ञान एक ही झटके में विद्यार्थियों को दे देना चाहते थे। स्क्रीनशॉट लेते चलिए ताकि आपको दिक्कत ना हो, इसलिए मैं पूरा हट के एकदम आराम से पढ़ा रहा हूँ। व्हाट हैपेंड व्हेन चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, जब चर्च क्लॉक ने 12 बजाए तो क्या हुआ? व्हेन चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, जब घड़ी ने 12 बजाए, देन एंग्लूस, तब एंग्लूस नामक प्रार्थना की घंटी बजी, और सेम मोमेंट, बिल्कुल उसी क्षण, द ट्रम्पेट ऑफ द पर्सियन, पर्सिया के सैनिकों की तुरहियां रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, जो ड्रिल से लौट रहे थे, साउंडेड अंडर द विंडो, खिड़की के नीचे सुनाई पड़ी। एम हैमल स्टूड अप इन हिज चेयर, एम हैमल अपनी कुर्सी से खड़े हो गए। ही वांटेड टू टेल समथिंग बट हिज वॉइस चोक्ड, वो कुछ कहना चाहते थे लेकिन उनकी आवाज रुक गई, उनका गला अवरुद्ध हो गया। अंतिम प्रश्न है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का। व्हाट डिड एम हैमल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच भाषा के बारे में एम हैमल ने क्या कहा? 2022 में पूछा गया है, लगातार पूछा जाता है ये प्रश्न, कई बार पूछा जा चुका है। एम हैमल सेड अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, एम हैमल ने कहा कि ये दुनिया की सबसे सुंदर भाषा है, सबसे क्लियरेस्ट है, यानी सबसे स्पष्ट है, द मोस्ट लॉजिकल, और सबसे ज्यादा तर्क संगत है। फिर आपके आते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, ध्यान से समझिएगा। Why was French running towards school that day? स्कूल के लिए उस दिन फ्रेंच क्यों भागा जा रहा था? कहने का मतलब है कि उस दिन स्कूल की तरफ फ्रेंच क्यों भागा जा रहा था? What did he notice during the way, और रास्ते में उसने किन चीजों को देखा, किन चीजों पर ध्यान दिया? अब मैं एक तरफ से पढ़ता चलूंगा क्योंकि मैं ये मानता हूं कि आप डिजायर पॉइंट से ऑलरेडी इस चैप्टर को पढ़ चुके हैं। नहीं पढ़ा है तो डिजायर पॉइंट ऐप को अपने फोन में इंस्टॉल कर लीजिए, सारी समस्या ही खत्म हो जाएगी। फ्रेंच वाज अफ्रेड ऑफ बीइंग आस्क्ड द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स, फ्रेंच डर रहा था कि उससे पार्टिसिपल्स का नियम पूछा जाएगा। एम हैमल हैड ऑलरेडी वांट टू आस्क देम द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स, एम हैमल पहले ही उन सबको बता चुके थे कि वो उनसे पार्टिसिपल्स का नियम पूछेंगे। द डे वाज प्लेजेंट, ये जो दिन था ये बड़ा ही प्लेजेंट था, सुखद था। ही वांटेड टू रन अवे आउट ऑफ डोर, वो घर से दूर भाग जाना चाहता था, यानी वो अपना समय बाहर बिताना चाहता था। एट लास्ट ही टुक डिसीजन टू गो टू स्कूल, और आखिरकार उसने ये डिसीजन लिया कि वो स्कूल जाएगा। सो ही वाज रनिंग टू आवर स्कूल दैट डे टू रीच इन टाइम, इसीलिए वो स्कूल की तरफ भागा जा रहा था ताकि वो साथ समय या फिर सही समय पर स्कूल पहुंच जाए। When he reached स्कूल टाउन हॉल, वो जब वो सभागार पहुंचा, ही सा क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, तो उसे बुलेटिन बोर्ड यानी सूचना पट्ट के सामने भीड़ दिखाई पड़ी। ऑल द एटमॉस्फेयर ऑफ स्कूल वाज पीसफुल, स्कूल का वातावरण बहुत शांत था। देयर वाज नो साउंड आउट ऑफ स्कूल कैंपस, विद्यालय प्रांगण में बिल्कुल भी शोर नहीं हो रहा था। सो आथर वाज मच सरप्राइज, इसलिए आथर बहुत ज्यादा सरप्राइज हुए, हैरान हुए। ही थॉट हिमसेल्फ, उन्होंने अपने मन में सोचा, व्हाट इट माइट बी एट लास्ट, कि आखिर क्या बात हो सकती है। ही केम टू नो व्हाट हैड बीन हैपेंड इन स्कूल, और बाद में उन्हें पता चला कि विद्यालय में क्या घटना घटित हुई थी। अगला प्रश्न 2022 में पूछा गया है, ध्यान से समझिए, मैं साइड हो जाता हूँ। व्हाट वाज सीन इनसाइड द क्लास व्हेन फ्रेंच रीच्ड स्कूल, जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा तो कक्षा के अंदर का माहौल क्या था या फिर दृश्य क्या था? आंसर है इसका, द ऑथर वाज लेट फॉर स्कूल, विद्यालय पहुंचने में ऑथर को देरी हो गई थी। एंड ही वाज अफ्रेड ऑफ बीइंग आस्क्ड क्वेश्चंस ऑन द रूल ऑफ पार्टिसिपल, और वो पार्टिसिपल्स का नियम पूछे जाने से भी डर रहा था। ही वाज मच सरप्राइज टू सी द सीन इनसाइड द क्लास, लेकिन क्लास के अंदर का दृश्य देखकर वो हैरान हो गया। व्हेन ही रीच्ड स्कूल, जब स्कूल पहुंचा वो। द होल एटमॉस्फेयर ऑफ द क्लास वाज पीसफुल, स्कूल का वातावरण जो था बहुत शांत था। एवरीवन वाज सिटिंग साइलेंटली, हर एक व्यक्ति बहुत शांति से बैठा था। ही सॉ दैट ऑन द बैक बेंचेस, उसने देखा कि पीछे की बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो हमेशा खाली रहती थी। द विलेज पीपल वर सिटिंग साइलेंटली, और देम, गांव के लोग उन पर चुपचाप बैठे थे। द ओल्ड हाउसर, बूढ़ा हाउसर, द फॉर्मर मेयर, भूतपूर्व मेयर, एंड फॉर्मर पोस्टमास्टर, और भूतपूर्व पोस्टमास्टर वर प्रेजेंटेड देयर, वहां उपस्थित थे। एवरीबडी लुक सैड, हर एक व्यक्ति दुखी दिख रहा था। ओल्ड हाउसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, बूढ़ा हाउसर एक बाल पुस्तक लाया था। थम्ब्ड एट द एजेस, जिसके पृष्ठों के किनारे बार बार अंगूठे से पृष्ठ पलटने की वजह से थम्ब्ड हो गए थे, काले हो गए थे। मैंने बहुत डिटेल में चैप्टर को पढ़ाया है, इसलिए मैं बहुत तेजी से इसका क्वेश्चन आंसर करा रहा हूँ। जिस बच्चे ने पढ़ा है मुझसे, उसे बिल्कुल इसमें एक वर्ड में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये मेरे अपने शब्द हैं, एक एक शब्द इसमें मेरा अपना है। और मैं जिस बच्चे को पढ़ाया है, मैं जानता हूं कि उसे मैंने किस तरीके से पढ़ाया है, और अगर बच्चे ने मुझसे पढ़ा है तो इसमें उसे दिक्कत नहीं है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो डिजायर पॉइंट ऐप को इंस्टॉल करिए अपने फोन में,
और कंप्लीट चैप्टर डिजायर पॉइंट के अध्यापकों से पढ़िए, क्योंकि इलाहाबाद की सबसे बेहतरीन संस्था और सबसे बड़ी संस्था डिजायर पॉइंट आपके साथ खड़ी है, इलाहाबाद के सबसे बेहतरीन अध्यापकों के साथ। बोर्ड एग्जाम को फोड़ना है, अपने माता पिता का नाम रोशन करना है, दुनिया में अपनी जगह बनानी है, तो डिजायर पॉइंट से पढ़ाई करिए। आगे चलते हैं। द ओल्ड हाउसर, ये हो गया। एवरीबडी लुक्ड सैड, हर एक व्यक्ति दुखी दिख रहा था। ओल्ड हाउसर हैड ब्रॉट एंड प्राइमर थंब एजेस, ये भी हो गया था। एंड हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, उसने इस पुस्तक को अपने घुटनों पर खोल कर रखा था। विथ हिज ग्रेट स्पेक्टल्स स्लिंग अक्रॉस द पेजेस, और उसका बड़ा चश्मा पृष्ठों के ऊपर पड़ा था। दिस अमेजिंग सीन वाज सीन बाय फ्रेंच व्हेन ही रीच्ड स्कूल, ये अद्भुत दृश्य फ्रेंच ने देखा जब वो विद्यालय पहुंचा। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं तो बगल रहता हूं, मेरी क्या कहानी है इसमें। अगला तीसरा प्रश्न, हाउ डिड द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन अफेक्ट फ्रेंच, अंतिम पाठ की घोषणा ने फ्रेंच को किस प्रकार प्रभावित किया। वाइल द ऑथर, आंसर है इसका, वाइल द ऑथर वंडरिंग अबाउट द सिचुएशन ऑफ द स्कूल, जब ऑथर यानी लेखक स्कूल की परिस्थिति के बारे में सोच रहा था, एमएमएल सैट इन द चेयर, एमएमएल कुर्सी पर बैठ गए, एंड टोल्ड स्टूडेंट्स, और विद्यार्थियों से कहा, दैट ही वुड टीच देम द लास्ट लेसन दैट डे, कि उस दिन वो उन्हें अंतिम पाठ पढ़ाएंगे, यानी आज के बाद वो उन्हें दोबारा कभी नहीं पढ़ाएंगे, आज उनका अंतिम पाठ है। दीज वर्ड्स लाइक अ थंडर क्लैप टू आथर, आथर को ऐसा लगा जैसे उसके ऊपर बिजली गिर गई हो। ही हार्डली न्यू हाउ टू राइट, उसने तो बड़ी मुश्किल से लिखना सीखा था। He should never learn anymore, वो इससे अधिक कभी सीख नहीं पाएगा। It was sorrowful news to French, फ्रेंच के लिए ये एक दुखद समाचार था, that he was not going to learn French language anymore, कि वो अब फ्रेंच भाषा कभी भी नहीं सीख पाएगा, या फिर वो इससे अधिक फ्रेंच भाषा नहीं सीख पाएगा। He thought how he had spent a long life in that school, उसने सोचा कि उस विद्यालय में उसने कैसे एक लंबा समय या फिर एक लंबा जीवन या फिर एक लंबी अवधि गुजारी है। He would be much upset टेकिंग दैट बैड न्यूज, इस बुरे समाचार को सुनकर वो बहुत दुखी हुआ। द विलेजर्स, गांव के लोग, द फॉर्मर मेयर, भूतपूर्व मेयर, एंड फॉर्मर पोस्टमास्टर, और भूतपूर्व पोस्टमास्टर हैड कम देयर ओनली टू गिव देयर, वहां पर आए थे ओनली टू गिव देयर, देने के लिए अपना रिस्पेक्ट होगा, ऑनर होगा, सम्मान। गांव के लोग, भूतपूर्व मेयर, भूतपूर्व पोस्टमास्टर, ये सभी लोग वहां पर अपना सम्मान देने के लिए आए थे, वहां पर सम्मान देने के लिए आए थे टू एमएमएल को फॉर हिज लॉन्ग, उनकी लंबी सर्विस के लिए, सेवा के लिए, इन दैट इंस्टीट्यूशन, उस इंस्टीट्यूशन में, उस संस्था में या फिर उस विद्यालय में। इट वॉज मिसफॉर्चून, ये दुर्भाग्य था, फॉर कंट्रीमैन, देश के लोगों का, बिकॉज देयर लैंग्वेज वॉज बीइंग स्नैच्ड फॉर देम, क्योंकि उनकी भाषा उनसे छीनी जा रही थी। द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन अफेक्टेड टू फ्रेंच टू मच, अंतिम पाठ की घोषणा ने फ्रेंच को बहुत 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 ज्यादा प्रभावित किया। आगे चलते हैं चौथे प्रश्न पर। इन विच वे डिड एमएमएल ब्लेम हिमसेल्फ एंड अदर्स फॉर द नेग्लिजेंस ऑफ द स्टडी ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, किस तरह से एमएमएल ने ब्लेम, जो दोषी ठहराया हिमसेल्फ, स्वयं को, एंड अदर, और दूसरों को, फॉर द नेग्लिजेंस, नजरअंदाज करने के लिए, स्टडी, अध्ययन को, फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच भाषा की, किस तरह से फ्रेंच भाषा का अध्ययन को नजरअंदाज करने के लिए एमएमएल ने खुद को और दूसरों को दोषी ठहराया। कोई बड़ी बात नहीं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत आसान सा इसका आंसर भी है। एमएमएल टोल्ड स्टूडेंट्स, एमएमएल ने विद्यार्थियों से कहा इन द क्लास, कक्षा में, दैट फ्रेंच लैंग्वेज वुड नॉट बी टॉट इन देयर स्कूल, कि अब उनके विद्यालय में फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी। ठीक है। अदर टीचर्स वुड कम टू टीच देम द जर्मन लैंग्वेज, दूसरे अध्यापक उन्हें जर्मन भाषा पढ़ाने के लिए आ जाएंगे। ही सेड दैट नॉट ओनली द स्टूडेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, उन्होंने कहा कि केवल विद्यार्थी ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, जिम्मेदार नहीं है, बट वी अप्रोच आवरसेल्फ विथ, बल्कि हम सभी जिम्मेदार हैं। ही सेड दैट द गार्डियंस ऑफ द स्टूडेंट्स, उन्होंने कहा कि बच्चों के माता पिता, वर नॉट एनेक्सियस इनफ टू हैव देम लर्न, उन्हें शिक्षा दिलाने के लिए बहुत उत्सुक नहीं थे। They preferred to put them to work on a farm or at the mills, वो तो उन्हें किसी फार्म अथवा मिल पर काम पर लगाना पसंद करते, so as to have a little more money, ताकि और अधिक धन मिल सके। He told the students that he was himself responsible for the negligence for the study of the French language,
उन्होंने कहा कि फ्रेंच भाषा के अध्ययन को नज़रअंदाज करने के लिए वो खुद भी जिम्मेदार हैं, बिकॉज ही हैड ऑफ्टन सेंड देम टू वाटर हिज फ्लावर्स, क्योंकि उन्होंने अक्सर उन्हें अपने फूलों को पानी देने के लिए भेज दिया, इंस्टीड ऑफ लर्निंग देयर लेसन, उन्हें उनका पाठ पढ़ाने के बजाय। ही गेव देम अ हॉलीडे व्हेन ही वांटेड टू गो फिशिंग, और जब कभी भी वो मछली पकड़ने जाना चाहते थे वो बस उन्हें एक छुट्टी दे देते थे। दस मिस्टर एम हैमल एक्सप्रेस्ड हिज पेन टू हिज ब्रोकन हार्ट, उन्होंने इस तरह से उन्होंने अपने टूटे हुए दिल का दुख बयां किया, फॉर नेग्लिजेंस ऑफ द स्टडी ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच भाषा के अध्ययन को नजरअंदाज करने में। अगला 5वां, व्हाट हैपेंड एट लास्ट, अंत में क्या हुआ, हाउ डिड एम हैमल लास्ट द क्लास, और किस तरह से एम हैमल ने कक्षा को समाप्त किया। व्हेन एम हैमल, कहते हैं कि व्हेन एम हैमल वाज सिटिंग इन द क्लास एंड टॉकिंग टू द स्टूडेंट्स, जब एम हैमल क्लास में थे, 1 मिनट मेरा एक फोन आया है, बहुत अर्जेंट है बेटा, तब तक आप लोग इसकी खुद हिंदी करने की कोशिश करिए, क्या दिक्कत है, मुझे 2 मिनट दीजिएगा, बहुत अर्जेंट है। लीजिए, इन्होंने हमारा फोन ही कट कर दिया। भैया बड़े लोग क्या कर सकते हैं। When एम हैमल was sitting in the class and talking to the students, जब एम हैमल क्लास में बैठे थे और बच्चों से बात कर रहे थे about the French language, फ्रेंच भाषा के बारे में, वो तो चर्च क्लॉक वाला पहले ही बता दिया था मैंने, चलिए देख लीजिए। द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, घड़ी चर्च क्लॉक ने 12 बजाए, एंड अंग्लूज, और फिर अंग्लूज नामक प्रार्थना की घंटी बजी एट द सेम मोमेंट, और मोमेंट है ये, मूवमेंट है, इसको मोमेंट कर लीजिएगा, ठीक है, मोमेंट है ये, मूवमेंट नहीं, ठीक है, मोमेंट। द ट्रम्पेट ऑफ द प्रसियंस, और इसी क्षण प्रसिया के सैनिकों की तुरहिया सुनाई पड़ी, जो कि रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, जो ड्रिल से लौट रहे थे, साउंडेड अंडर द विंडोज, खिड़की के नीचे, यानी ड्रिल से लौटते हुए प्रसिया के सैनिकों की तुरहिया खिड़की के नीचे सुनाई पड़ी। एम हैमल स्टूड अप इन हिज चेयर, एम हैमल अपनी कुर्सी से खड़े हो गए। ही वाज ग्रेव एंड सीरियस, वो बहुत गंभीर थे। एट लास्ट ही ब्रॉट सम वर्ड्स ऑन द ब्लैक बोर्ड, और अंत में उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर कुछ शब्द लिखे विद चाक, चाक से, स्ट्रांगली और वेरी लार्ज, बहुत मजबूती से और बहुत बड़े बड़े शब्दों में, फ्रॉम द वर्ड्स, फॉर्म ऑफ वर्ड्स, बड़े बड़े शब्दों में, ठीक है। दीज वर्ड्स वर, ये शब्द थे, बाइबल फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद। आफ्टर दैट, इसके बाद ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल। आफ्टर दैट, इसके बाद ही स्टॉप्ड, उन्होंने, वो रुक गए, स्टॉप मतलब होता है रुकना, वो रुक गए, एंड लीन्ड हिज हेड, और अपना सर झुका लिया उन्होंने, अगेंस्ट द वॉल, खिड़की के अगेंस्ट, एंड विदाउट वर्ड, और बिना एक भी शब्द बोले, ही मेड अ गीजर टू द स्टूडेंट्स, उन्होंने विद्यार्थियों को इशारा किया विथ हिज हैंड, अपने हाथ से, स्कूल इज डिसमिस्ड, स्कूल की छुट्टी हो गई है, यू मे गो, आप जा सकते हैं। दस एम हैमल लास्टेड द क्लास, इस तरह से एम हैमल ने क्लास को समाप्त किया विथ हिज डीप मेंटल अगोनी, अपनी गहरी मानसिक पीड़ा के साथ। अगला भैया, खत्म हो गया क्या जी? अगला है लास्ट स्प्रिंग, यहां पर खत्म हो गया, ये था आखिरी आपका द लास्ट लेसन का क्वेश्चन आंसर मैंने करा दिया। अब अगर ये पीडीएफ चाहिए, इस पीडीएफ में सभी हैं, पूरा ग्रामर है, पूरे नोट्स हैं, सभी चैप्टर हैं, ठीक है, सभी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हैं, और यहाँ तक कि पार्ट्स ऑफ स्पीच भी है। ये कंप्लीट ग्रामर का नोट, कंप्लीट क्वेश्चन आंसर का पूरा नोट्स ही है ये, ठीक है। अगर ये नोट्स चाहिए तो सबसे सुंदर तरीका तो ये है कि आप डिज़ायर पॉइंट ऐप को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करके उस पर रजिस्टर करके बैच में जुड़ जाइए, उसमें आपको नोट्स ये फ्री में मिल जाता है बैच के साथ। और अगर बैच नहीं लेनी है तो फिर भैया पढ़ नहीं पाओगे बेहतर अध्यापक से, ठीक है, क्योंकि इलाहाबाद की सबसे बेस्ट फैकल्टी इस समय डिज़ायर पॉइंट पे है, और हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत ईमानदारी से आप सबको पढ़ा रहे हैं, ठीक। तो डिज़ायर पॉइंट ऐप पर आप एडमिशन जब लेते हैं, बैच से जब जुड़ते हैं, तो आप इलाहाबाद के बेहतरीन अध्यापकों को चुनते हैं, और यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम के लिए डिज़ायर पॉइंट इस समय ब्रांड है, एक ऐसा ब्रांड जिस पर बच्चे और उनके माता पिता आंख बंद करके विश्वास करते हैं। तो डिज़ायर पॉइंट ऐप को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए, ताकि आपको सभी सब्जेक्ट बेहतरीन अध्यापकों से मिल जाए और सभी सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाए, ठीक। पूरी बैच आपको सुव्यवस्थित तरीके से नोट्स के साथ मिल जाएगी, बोर्ड एग्जाम की बेहतरीन तरीके से आप तैयारी कर सकेंगे। और अगर ये नोट्स जो मैं अभी जिस नोट्स से पढ़ा रहा था, ये नोट्स आपको लेने हैं
किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, हिंदी, इंग्लिश, हिंदी का नहीं, हिंदी वाले सर नहीं बनाते नोट्स, उनका मानना है कि हिंदी के लिए तो नोट्स की आवश्यकता नहीं पड़ती, हाँ हिंदी व्याकरण के लिए नोट्स मिल जाते हैं। तो किसी भी सब्जेक्ट के अगर नोट्स चाहिए तो नीचे स्क्रीन पर 91 32 28 63 65 कोचिंग का नंबर चल रहा है, उस नंबर पर व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट आप कॉल करके नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। अब सबसे जरूरी बात, सभी क्लासेस जब लाइव चलती हैं तो उपस्थित रहा करिए क्लासेस में, ताकि आप सभी सब्जेक्ट बेहतरीन अध्यापकों से पढ़ सकें और अगर कोई डाउट हो तो आप उनसे पूछ सकें। इस वीडियो को और डिजायर पॉइंट प्लेटफॉर्म को अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करिए, अपने विद्यालय में सभी मित्रों को बताइए कि वो डिजायर पॉइंट से पढ़ाई करें, और अगर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत अच्छा और बहुत सुनहरा मौका है बेहतरीन अध्यापकों से और एक विश्वसनीय संस्था से पढ़ने का। हमारे यहाँ से पढ़ के आप निश्चित रूप से टॉपर बनेंगे, अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे, अपना नाम रोशन करेंगे और संस्था का नाम रोशन करेंगे। द लास्ट लेसन के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गया। इस चैप्टर को मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया था, तो पहला चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। किसी भी तरह की समस्या हो तो कोचिंग का नंबर नीचे चल रहा है, कॉल या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस वीडियो को अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करिए और उनसे कहिए कि वो भी अपने सभी मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, ताकि भारत के हर एक बच्चे तक हम पहुंच सके। और सबसे जरूरी बात, नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि एक भी वीडियो लेक्चर आपसे ना छूटे। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में फिर से किसी नए चैप्टर, किसी नए टॉपिक के साथ या फिर किसी नए अध्यापक के साथ आपकी मुलाकात डिजायर पॉइंट पर जरूर होगी। फिर से मिलता हूं मैं। आज के लिए इतना ही। नमस्ते।